दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि भविष्य का भारत कैसा होगा? क्या आज के भारत और 2100 के भारत में कोई समानता होगी या फिर सब कुछ बदल जाएगा? क्या आने वाले समय में हमें हवा में उड़ती कारें, दिमाग से नियंत्रित होने वाले उपकरण या बिना किसी बीमारी के स्वस्थ लोग देखने को मिलेंगे? सोचिए, अगर भारत 2100 में पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर हो गया तो क्या होंगे ऐसे बदलाव जो हमारी आज की कल्पना से भी परे हैं? चलिए जानते हैं कि आखिर भविष्य का भारत कैसा हो सकता है। अब एक सवाल, क्या आप सोच सकते हैं कि 2100 में भारत में हर इंसान के पास एक निजी रोबोट सहायक होगा? जी हाँ, एक ऐसा रोबोट जो घर का सारा काम करेगा, आपकी सेहत पर नज़र रखेगा और यहाँ तक कि आपको हर काम में मदद करेगा। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इतनी विकसित हो जाएगी कि हर भारतीय के पास खुद का एक पर्सनल रोबोट हो सकता है। इन रोबोट्स में मानवीय भावनाओं को समझने की क्षमता भी हो सकती है। ये हमारी आवाज़, चेहरे के हाव भाव और यहाँ तक कि हमारे मूड को भी पहचान सकेंगे। लेकिन क्या इन रोबोट्स के साथ इंसानों का रिश्ता सिर्फ सहयोग का होगा या भविष्य में यह एक चुनौती भी बन सकता है? 2100 में भारत के शहर कैसे दिखेंगे? क्या आपको लगता है कि उस समय हम ऊंचे ऊंचे कांच के टावरों में रहेंगे या फिर पूरी तरह से ग्रीन और सस्टेनेबल सिटी में? भविष्य के शहरों में ऊंचाई पर हरियाली वाले गार्डन होंगे जिन्हें स्काई गार्डन कहा जाएगा। इमारतों को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि वो पर्यावरण के लिए लाभकारी हों। साथ ही ऊर्जा स्रोत पूरी तरह से रिन्यूएबल होंगे, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। क्या आपको लगता है कि इन ग्रीन सिटी में भीड़ भाड़, प्रदूषण और ट्रैफिक जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी या हम और नई चुनौतियों का सामना करेंगे? भविष्य में चिकित्सा कितनी उन्नत हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि 2100 में औसत मानव आयु 100 या 120 वर्ष हो सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ऐसी तकनीकें विकसित होंगी जिनसे बीमारियों को जन्म से पहले ही रोका जा सकेगा। जीन थेरेपी और नैनोबोट्स जैसी तकनीकें मानव शरीर के अंदर जाकर बीमारियों का इलाज कर सकेंगी। क्या यह संभव है कि हर व्यक्ति का शरीर बिना किसी बीमारी के रहे, या क्या इसके भी कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं? कौन से सवाल होंगे जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं होगा? भविष्य का भारत शिक्षा के क्षेत्र में भी पूरी तरह बदल सकता है। आप सोच सकते हैं कि 2100 में हम किताबों और कॉपियों से पढ़ाई करेंगे? नहीं, अब आने वाला दौर वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का होगा। कल्पना कीजिए, जब बच्चे कक्षा में बैठकर किसी डायनासोर के युग में लाइव जाकर पढ़ाई कर सकेंगे या वर्चुअल लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। लेकिन क्या यह शिक्षा प्रणाली इतनी सहज होगी या फिर इन नए तरीकों में भी चुनौतियां होंगी? भविष्य का भारत केवल धरती तक सीमित नहीं रहेगा। आप सोचिए कि 2100 में क्या भारत अंतरिक्ष में बसने की तैयारी कर चुका होगा? भारत 2100 तक चांद और मंगल पर अपनी बस्तियां बना सकता है। वहां रहने के लिए खास तरह के आवास और ऑक्सीजन उत्पादन की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे उपकरण विकसित हो सकते हैं जो मनुष्य को दूसरे ग्रहों पर जीवन जीने में मदद करेंगे। क्या ये अंतरिक्ष में बसना इतना आसान होगा या फिर हमें वहां भी कुछ नए और अप्रत्याशित खतरों का सामना करना पड़ेगा? भविष्य का भारत केवल तकनीकी विकास तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि हमारी संस्कृति में भी कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। क्या हमें परिवार का वही जुड़ाव देखने को मिलेगा जो आज है? फ्यूचर में डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण परिवार दूर दूर हो सकते हैं, परंतु तकनीकी उपकरणों के माध्यम से हम वर्चुअल परिवार का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। समाज में भी बहुत से नए नियम कानून आ सकते हैं जिससे लोगों के जीने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। क्या इस नई व्यवस्था में भी हम उतनी ही भावनात्मक सुरक्षा पा सकेंगे जितनी आज के पारिवारिक ढांचे में है, या हम एक नई तरह के समाज का हिस्सा बन चुके होंगे? दोस्तों, यह कल्पनाएं हमें आज अजीब लग सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि 2100 में यही हमारी हकीकत हो। सवाल यह नहीं कि भविष्य में क्या होगा, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम इस भविष्य के लिए तैयार हैं? तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप भविष्य के इस भारत में जीना चाहेंगे? क्या आप अपने बच्चों को उस भारत में देखना पसंद करेंगे?
हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।